हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या एससी वर्मा देख रहे थे, उसमें कहाँ तक हम लोग सोल्व किया। ऐसे 32 नंबर बच्चा बोला गया था कि इसमें कि 31 नंबर सर हमारा नहीं हो पाया है, तो फिर 31 नंबर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग ए चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, where should a particle of charge q be placed on the perpendicular direction of AB so that it experience maximum force? What is the magnitude of the maximum force? करेक्ट, q चार्ज है, दो q चार्ज है, दोनों के बीच कितना है? थर्ड चार्ज q को रखा गया है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो करेक्ट मैक्सिमम फोर्स बताइए। दो चार्ज है, कौन सा है? 31 नंबर, यह है ना जी। दो चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? स्मॉल डी है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर x दूरी पर क्या रखा गया आपको? स्मॉल क्यू चार्ज। करेक्ट, कहाँ रखेंगे जिससे कि कहाँ रखें? x का वैल्यू पूछ रहा है, जिससे कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे, इसके द्वारा फोर्स निकालें। यहाँ पर कितना ले लिया आपको? थीटा, ये भी क्या बोलिए? थीटा। चलिए इसके द्वारा फोर्स क्या हो गया? इसको ए पर मान ले, इसको बी पर मान ले, तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू ए बोलिए। तो F1 के कैपिटल Q, ये x है तो ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो d/2 हो गया। ये बोलिए कितना हो जाएगा? रूट अंडर x² प्लस d²/4। ये भी क्या रूट अंडर क्या हो गया? x² प्लस d²/4। KQ स्मॉल q बाई रूट अंडर x² प्लस d²/4 का स्क्वायर। तो क्या होगा? F1 इक्वल टू KQ स्मॉल q, रूट हट जाएगा, x² प्लस d²/4। सिमिलरली उतना ही फोर्स भी आएगा, F2 इक्वल टू भी सिमिलरली F2 इक्वल टू भी वही फोर्स देगा। क्या होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई x² प्लस d²/4। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच यह देखिए, आपको यह रिपेल करेगा F1 से, यह भी रिपेल करेगा F2 से। दोनों के बीच क्या होगा? 2 थीटा, तो यहाँ भी 2 थीटा बनाएगा दोनों के बीच। तो नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स क्या होगा? R इक्वल टू 2a cos θ/2, तो दोनों के बीच कितना? 2 θ/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2a cos θ। तो क्या रख देंगे? 2a का वैल्यू KQ x² प्लस d²/4, KQ स्मॉल q 2a, और cos θ का वैल्यू रखिए, cos θ इक्वल टू ये क्या होगा? ax b/h, तो ax बाई ये क्या रूट अंडर हो गया आपको? x² प्लस d²/4, x² प्लस d²/4। तो कितना हो गया आपका? 2 KQ स्मॉल q x बाई क्या होगा? x² प्लस d²/4 का 3/2। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बोलिए? मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर मैक्सिमम फोर्स बोलिए। तो इसको रिजल्टेंट फोर्स यानी F मान लेते हैं, F। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में dF/dx।
ठीक है, ये किसके फॉर्म में, E/V 2KQ, तो स्मॉल बाहर हो जाएगा, सब में कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसको उतारते हैं, x² प्लस कितना हो गया d²/4 का पावर क्या होगा 3/2 4। क्या करेंगे, यहाँ माइनस देते हैं, इसका नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3/2 बगल में आएगा, उसमें से एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर बगल में उसमें से एक घटेगा, बोलिए कितना हो जाएगा, तो x² प्लस d²/4 का पावर 1/2, एक घटा, फिर यह x², ये तो कांस्टेंट है नहीं होगा 2x हो जाएगा, इसमें x उतरेगा, x इसका ऊपर वाला x हो गया आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसमें से x² प्लस d²/4 का पावर क्या 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो df/dx कितना होगा 2KQ कैपिटल Q स्मॉल q, x² प्लस d²/4 का पावर 1/2 बाहर हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ बचा x² प्लस d²/4 माइनस 2 से 2 कट गया, कितना होगा 3x², क्योंकि 1/2 वाला बाहर हो गया ये। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स बोलिए क्या होगा df/dx = 0। तो क्या हो गया इसमें से 2KQ स्मॉल q x² प्लस d²/4 का पावर 1/2 बाहर हो गया, तो कितना हो जाएगा x² प्लस d²/4, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा d²/4 माइनस 2x² इक्वल टू क्या हो गया 0। सब कांस्टेंट में जाकर इधर 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा, यही केवल बचेगा। तो क्या हो गया आपका, ये तो निकाल चुके थे यहाँ तक हम लोग। तो कितना हो गया बोलिए d²/4 माइनस 2x² बराबर 0, तो d²/4 इक्वल टू 2x²। तो कितना होगा x² इक्वल टू तो d²/8, तो x इक्वल टू क्या होगा d/2√2। यही हमारा क्या हो गया, या कहाँ रखेंगे तो d/2√2 पर, कहाँ रखेंगे बोलिए d बाई, रेशनाइज कर दे तो क्या आपका वहीं दिया होगा आंसर, d/2√2 पर रखेंगे। कौन सा नंबर है 31, ठीक है। फिर कह रहा है मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू बताइए, तो फोर्स मेरा कितना है यही ना है, फोर्स मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स F इक्वल टू क्या होगा KQ स्मॉल q, x का वैल्यू रखिए यहाँ d/2√2, यहाँ पर कितना हो जाएगा x का, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा d²/8 प्लस d²/4 का पावर क्या हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए हमको, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, बोलिए। तो F मैक्सिमम क्या होगा K कैपिटल Q स्मॉल q d बाई क्या हो गया बोलिए √2। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आपका 8, कितना हो गया d² प्लस 2d² का पावर क्या होगा 3/2। तो F मैक्सिमम K कैपिटल Q स्मॉल q d/√2
ये कितना हो गया 3d², 3d²/8, 3d² क्या होगा 8 का पावर क्या होगा 3/2। ठीक है, तो कितना होगा बोलिए, एफ मैक्सिमम। तो क्या होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी बाई √2, इसको क्या लिख सकते हैं 3/3√2 है ना, तो क्या लिख सकते हैं x का पावर 3/2 क्या हो जाएगा x √x। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, √3 आई 2 से 2 कट जाए d³ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये 8 का पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 8 का पावर 3/2, तो 8 × √8, 8√8। तो एफ मैक्सिमम तो क्या होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी से कट गया, तो कितना होगा 3√6 ये कितना होगा 8 ऊपर चला गया, √8 का मतलब क्या है 4 का क्या हो गया 2, 2√2 तो ये क्या होगा √3 हो जाएगा, कट जाएगा √2 से ना, तो कितना 8 दूना 16। बोलिए एफ मैक्सिमम क्या होगा 16 के क्यू स्मॉल क्यू 3 √2 × √3, √2 से कट जाएगा 3√3d² ना जी। के को हम लोग रख दे 1/4πε0 करके, मैक्सिमम फोर्स निकल जाएगा। के का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ मैक्सिमम, के का वैल्यू रखिए 1/4πε0 कितना हो गया बोलिए 16 के क्यू 16 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3√3d², 4 से कट जाएगा 4 से, तो एफ मैक्सिमम 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कितना होगा 3√3πε0d², यही क्या होगा सबसे मैक्सिमम फोर्स हो गया। कौन सा है आपका 31 नंबर, उसी को पॉइंट में बदल दिया है, ओ 4πε0 ही रख दिया है, मत कटाइए अभी, इसको क्या करिए पॉइंट में ही बदल दीजिए आप, या इसको रहने दीजिए पॉइंट में ही बदल दीजिए 16 क्या करें 1/4πε0 ये कितना है 16, मत कटाइए इसको, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 3√3 का वैल्यू 1.732 क्या होगा d², गुना कर लीजिए आ जाएगा 1/4πε0, इसमें इसे गुना करके लिखिए कितना होगा 3.08 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई d², यही हमारा क्या होगा मैक्सिमम फोर्स निकल गया, हो गया। कौन सा था यह 31 नंबर, यह 32 नंबर पूरा कंप्लीट कर दिए थे, बना दिए थे आप लोग को। अब क्या देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या आपको 33 क्या कर रहा है 33 में, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द क्यू चार्ज सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x along द ए बी है, फिर वही चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, उसमें क्या है मिडिल पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए थे 32 नंबर में, इसमें along द लाइन कह रहा है,
दो चार्ज है, 33 में कह रहा है 2 चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, इसके मिडिल पॉइंट पर क्या है बोलिए, देखेंगे आपको, ये आपका ओ है, यहाँ पर कितना होगा, शायद सोल्व कर चुके थे जी, सोल्व किए थे, सोल्व कर चुके थे, इसको देख लीजिएगा, बना दिए हुए हैं। 32 33 हो गया था, 34 से बनाना था, देख लेंगे आप लोग, 33 बना दिए थे। कमेंट कीजिएगा, नहीं बना हुआ तो फिर बना देंगे आपको। प्रॉब्लम क्या आपको, 34 क्या कर रहा है 34 में, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज ऑफ इतना कूलम इज इतना न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। 1 × 10⁻⁶ कूलम पर कितना है, गिवन दैट चार्ज Q इक्वल टू कितना है, 1 × 10⁻⁶ कूलम, 1 × 10⁻⁶ कूलम। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना दिया हुआ है, नहीं फोर्स दिया है, सॉरी फोर्स दिया है, फोर्स F इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। तो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, QE, F कितना है 1.5 10⁻³ Q 1 × 10⁻⁶ E, तो E इक्वल टू क्या होगा 1.5 × 10⁻³ बाई 1 × 10⁻⁶, ऊपर चला जाएगा ये 1.5 10⁻³ ऊपर 10⁻+6, तो 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा नंबर है, 34। क्या देखे बोलिए 34। अब क्या देखे 35। 35 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट 2 particles A and B having charge 2 × 10⁻⁶ कूलम, 10⁻⁶ कूलम and of -4 × 10⁻⁶ कूलम respectively are held fixed at a क्या separation 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। Locate the points on the line AB where electric field is 0 ना। फिर क्या कह रहा है B में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, कहाँ पर फील्ड 0 होगा, कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। तो क्या देखें हम लोग, टू पार्टिकल्स A एंड B, क्या आपको A एंड B, A पर कितना चार्ज है बोलिए 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ कूलम। इस पर कितना चार्ज आपका दिया हुआ है -4 × 10⁻⁶ कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 20 सेंटीमीटर। करे कहाँ पर, कहाँ पर फील्ड 0 होगा, कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, कितना 20 सेंटीमीटर है। करे कहाँ पर पोटेंशियल और कहाँ पर फील्ड 0 होगा। सपोज किया जाए यहाँ से x डिस्टेंस पर आपका फील्ड का वैल्यू 0 है x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा
20 माइनस एक्स, तो किसके द्वारा निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बोलिए E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/r², 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई x²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। E2 इक्वल टू के कितना होगा? 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। फील्ड जीरो होने के लिए दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। कितना हो जाएगा जी? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो होने के लिए कितना होगा? बोलो E1 इक्वल टू E2। तो क्या करें कि 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई x² के 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। के से के 10⁻⁻6। अब क्या करें? वहाँ क्या 2 से 2 इधर आ जाएगा। 20 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2। तो 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू √2। रेशनलाइज कर दे। बोले सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई √2x। इधर जाकर क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू बोलो √2x प्लस x कॉमन हो गया तो x 20 बाई √2 प्लस 1 हो जाएगा। √2 प्लस 1 रेशनाइज कर दे। √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 √2 तो क्या हुआ? 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो x कितना हो गया? 20। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 0.414 तो कितना हो गया? 2 चौका 8, 2 एकम 2 चौका 8, यानी का लगभग 8.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए गुना करके 8.2 कितना हो जाएगा? 8.28 सेंटीमीटर यानी 8.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कहे तो 20 में से घटा लीजिए, उतना आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा? ये तो फील्ड जीरो हो गया। क्या होगा? बोलिए पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा? किसके लिए पढ़े थे? कौन सा? 35 ना है?
ये कितना दिया है 48.3। तो कितना हो जाएगा, ये कौन सा बनाए थे हम, ये कैसे हो गया जी, ओ सॉरी देख रहे हैं, पहले हम लोग अंदर ले लिए चार्ज को, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज ना है। पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा जी, जब दोनों आपका अलग अलग होगा। ये गलती बना दी है हम, कभी भी अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि एक चार्ज क्या है पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या बोलिए निगेटिव है। ये कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये अंदर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज बताए हुए हैं। एक पॉजिटिव और निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, पॉजिटिव रहता है या निगेटिव नहीं तो बीच में लेते हैं। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव हो तो बाहर रखेंगे, किसके नज़दीक में, जहाँ पर क्या हो चार्ज कम हो, एक से यहाँ होगा, गलती कर दिए। तो कितना हो जाएगा बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 2 × 10⁻⁻6 कहाँ है बोलिए, ए एंड बी पर है, 2 है अब बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड P एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कितना 2 × 10⁻⁻6 कूलम। कितना हो जाएगा, तो E1 = K 2 × 10⁻⁻6/x²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो कितना होगा, E2 = K 4 × 10⁻⁻6/20 + x हो जाएगा, यहाँ से 20 + x, ठीक है। अब हम लोग इक्वेट कर देंगे यहाँ, तो क्या है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो कितना हो जाएगा, E1 = E2। तो क्या करें कि 2 × 10⁻⁻6/x² इक्वल टू बोलिए K 4 × 10⁻⁻6/20 + x²। ठीक है, हम लोग क्या करें, इसको अब इक्वेट कर देंगे। तो K से K कट जाएगा, 10⁻⁻6 2 से 2, तो कितना हो जाएगा 1/x² इक्वल टू कितना हो गया 2/20 + x²। ये इधर कर दे, 20 + x² 2x², स्क्वायर रूट ले ले हम लोग, क्या ले स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा 20 + x √2x, ये इधर आ जाएगा, तो 20 बोलेंगे √2x - x, तो 20 x कॉमन कर ले तो √2 - 1, तो x = 20/√2 - 1, रेशनाइज कर दे √2 + 1 √2 + 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। x 20 √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, 4 + 1 कितना हो जाएगा
20 2.41 2.41 2 से 2 चौका 8 2 दूना 4 कितना हुआ 4.82 तो यानी 48.2 ऐसे 48.3 आएगा देखिएगा 4 ही आ जाता है 3 इतना क्या आपको सेंटीमीटर क्योंकि 4 हो जाएगा 2 कितना हो गया 1.414 होता है तो 2.414 तो 48.3 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है आंसर ये हो गया पोटेंशियल जीरो कह रहा है कहाँ जीरो होगा तो यहाँ से मान लेते हैं x देखिए ये क्या होगा बीच में पोटेंशियल बीच में होगा आपको बीच का मतलब नहीं कि मिड पॉइंट ये है यहाँ से x यहाँ से 20 माइनस x ठीक है तो क्या होगा पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी जीरो तो क्या होगा आपका इसके द्वारा पोटेंशियल k 2 × 10⁻⁻6 बाई x ठीक है इसके द्वारा पोटेंशियल प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ -4 है तो k 4 × 10⁻⁻6 अब बाई कितना हो गया 20 - x बराबर क्या हो जाएगा 0 मतलब इसके द्वारा पोटेंशियल निकाल कर क्या सिंपल 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए k 2 × 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा 1/x 2 कॉमन हो गया है तो 2/20 - x इक्वल टू क्या हो गया 0 ये सब 0 पे चला गया तो एलसीएम मेरा कितना हो गया x 20 - x यहाँ हो गया 20 - x -2x बराबर 0 टर्म हो गया 0 बोलिए कितना हो जाएगा 20 - 3x बराबर 0 तो 20 बराबर 3x तो x इक्वल टू कितना हो गया 20/3 यह इतना सेंटीमीटर यह हमारा क्या हो गया आंसर बस। तो कहाँ तक देखिए आज हम लोग बोलिए 35 तक हम लोग देखिए कल हम लोग देखेंगे आगे 36 से क्वेश्चन को देखा जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 35 था क्वेश्चन नंबर क्या था बोलिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 था। तो कल हम लोग देखेंगे 36 तब तक के लिए क्या होगा गुड बाय नमस्कार।